हे हाय। आप सुन रहे हैं ओ यारी बा मसला, जो आपको चिल्ला चिल्ला कर ये लोग भी बता रहे हैं। और आज हम अपनी पॉडकास्टिंग शुरू कर रहे हैं। आप इसको दूसरा सीज़न भी ले सकते हैं, पर हम कितने ही सीज़न गिनेंगे। पर हम जो 30 पॉडकास्ट हमारे निकले हैं नवंबर के पूरे बिना एक गैप किए हुए, उनके लिए हम ढेर सारी तालियां बजाना चाहते हैं अपने लिए। और फिर ये चालू करने वाले हैं जो हमने एक डे डिसाइड किया है वीकली। तो हम अपने डे एक चूज़ किया है हमने, जिसको हम वेडनेसडे में हम पर डे पॉडकास्ट लाया करेंगे, जो आपको चिल्ला चिल्ला कर ये लोग भी बता रहे हैं। और तो आज फर्स्ट डे है उस चीज़ का, पॉडकास्टिंग का, जो ये लोग भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। और तो चलिए, इसमें मैं सुनाऊंगी आपको छोटी सी कुछ एक शिकायत है जो मैंने लिखी हुई है। और तो आप रेडी रहेगा हर वेडनेसडे को सुनने के लिए हमारी पॉडकास्ट, जो टाइम है जिसका 8:30 AM ऑन मंडे मॉर्निंग ओनली ऑन स्पॉटिफाई। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, जो छोटी सी है शिकायत। और वो शिकायत है राधा की कृष्णा से, छोटी सी शिकायत है। तो पहले उस शिकायत को सुनते हैं, फिर उसको तोड़ मरोड़ने का काम करते हैं शुरू। ठीक है, चलिए सुनते हैं इसे। वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। वो नैनों में रस खान लिए फिर मुझे रिझाने आया था। वो छलियावन फिर छलने, वो छलियावन फिर छलने, जो था बाकी वो सब ले जाने आया था। वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। आया बोला सुनो राधे, आया बोला सुनो राधे, तुम बिन हम लगते हैं आधे। वो फिर बहला फुसला कर मुझको भटकाने आया था। वो फिर बहला फुसला कर मुझको भटकाने आया था। हाथों से छूकर गालों को वो मुझे पिघलाने आया था। वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। तो इस पॉडकास्ट में यही था, ये छोटा सा हमने लिखा हुआ था एक, तो वो सुनाना था। क्या छोटी चीज से शुरुआत करो अच्छी होती है। और इसको तोड़ मरोड़ने का काम करते हैं। चलो देखो, जैसे कि वो अधरों पे मुस्कान लिए, ये चुना हमने, ये लाइन चुनी क्योंकि ना कृष्णा की बात ऐसी है कि ना जब भी कोई चीज चालू करते हैं हमेशा मुस्कान को लिए चलते हैं। गलत काम भी करेंगे ना, मीनवाइल चोरी करने भी जाएंगे ना तो वो हंस के ही जाएंगे। और उनको जैसे कि किसी भी बात में ले लो तो वो मुस्कान से, शायद वो ये मानते हैं कि मुस्कान से हर काम शुरू करना चाहेंगे, तो वो मुस्कान लिए हर काम शुरू करते हैं। तो फिर हमने यही कहा, जब वो मनाने को किसी को जाएंगे तो वो अधरों पे मुस्कान लेकर ही जाएंगे। और फिर इसमें जैसे कि कोई किसी को मनाने जा रहा है तो फिर ढेर सारा जो प्यार वो भावनाएं लेकर जाएगा ताकि सामने वाला जल्दी पिघल जाए। तो फिर वो वाली बात ली गई है, नैनों में रस खान भर के ढेर सारियाँ, और बिल्कुल ऐसा बनकर कि आज तो बस मना ही लेंगे। और फिर इसमें ना वो अच्छी लगी हमें, वो जिसमें हाथों से छूकर गालों को वाली मुझे पिघलाने आया था। तो जिसमें ना ऐसा है कि जो टच रहता है वो सेंसिबल बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि टच से अब गुस्सा शांत हो जाता है, मेरे को ये पता है। जैसे कि बहुत ही, जैसे कि ऐसा होता है कि ना हमारे इंजेक्शंस होते हैं ना, जैसे हमें बुखार हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम जितना जल्दी गोलियां असर नहीं करती हैं उतनी जल्दी हमारे इंजेक्शंस हमारे शरीर पर बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि वो अंदर तक चले आते हैं। और फिर जैसे ही ऐसे ही है, बाहर से कोई बातें करेगा तो शायद वो थोड़ा कम इफेक्ट डालेंगे। अगर कोई जैसे कि ज़्यादा अगर क्लोजली है तो फिर अगर वो अपन को मना रहा है, थोड़ा सा टच वच करके मनाता है, फिर जल्दी थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे कि अक्सर ही होता है कि जैसे मम्मी है, हमसे वो नाराज़ हुई मानो, तो क्या रहता है कि जैसे हम बातों से उनको दूर दूर से मना रहे हैं, वो बात अलग है, पर अगर हम उनके पास रहकर थोड़ा सा उनसे लटका झटकी कर कर और उनको मना रहे हैं तो फिर थोड़ा मानने के चांसेस जल्दी रहते हैं। और कई बार दूरी भी बने रहते हैं, क्योंकि फिर मम्मी को गुस्सा है तो कभी ज़्यादा गुस्सा हुआ तो एक आध चाटा भी पड़ जाता है, तो फिर बस वहाँ थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। बाकी फिर ये बहुत सेंसिबल चीज़ है। और फिर वही बात थोड़ी सी है कि वो अधरों पे मुस्कान लिए फिर मुझसे मिलने आया था। मीनवाइल की ऐसा अक्सर होता है, जब वो ऐसे ही
कुछ बात होती है और फिर अधरों पे अच्छे से मुस्कान लिए, थोड़ी थोड़ी मीठी बातें करके फिर बहला फुसला कर अपनी बातें मनाकर चला जाता है। और ये बात हमने ये लिखी थी इसलिए क्योंकि कृष्णा की आदत ऐसी होती है, और इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते अब। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप शेयर कर सकते हैं इसको ऑन इंस्टाग्राम उमा लिखती है और उमा सेलर पर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारे वेडनेसडे को नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए ओ यार उमा सेलर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।